Yes. So now we are going to discuss the first effect, that is the inductive effect. Okay, तो inductive effect देखते हैं, और इसमें भी टाइप है प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। देखते हैं, चलो इजी है। When a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड वहां बन रहा है जहां पर वो जो दो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गई। अरे किसके भी बीच में बनो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में थोड़ी बॉन्ड बनेगा जनरल केस में। ओके, सी और ओ के बीच में बनेगा तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। सी और एच के बीच में बनेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। डन। ओके, जनरल केस में तो यही होता है ना, सी ओ सी एच। मोस्टली हाइड्रोकार्बन में ये बॉन्ड ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होगी तब ये केस आएगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड। ऑब्वियस है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ी जाएगी ना, वो दूसरे का खींच ले रहा है तो उसके पास तो बढ़ ही जाएगा। ओके, तो बढ़ जाएगी। सच अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यस, बॉन्ड पोलैरिटी लीड्स टू द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से ये इफेक्ट देखने को मिल रही है। देखो, लेट अस कंसीडर क्लोरोइथेन। अब बहुत टाइम हो गया है हमें, तो अब तुम्हें सब कुछ नाम याद हो जाना चाहिए। अभी मैं क्लोरोइथेन बोलूं तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए इथेन मतलब 2 कार्बन और क्लोरो मतलब एक एच को निकाल के Cl लगा दिया है। वो माइंड में फिट हो जाना चाहिए धीरे धीरे, भले ही फास्ट ना हो, भले ही 60 की स्पीड से ना फिट हो जाए, 10 की स्पीड से तो फिट हो जाना चाहिए। ओके, धीरे धीरे, तभी आगे के चैप्टर्स में मजा आएगी। ओके, मजा तभी आएगी, नहीं तो मैं बोलता ही जाऊंगा कि भाई एसीटोफिनोन है, टोल्यूइन है, ये है वो है, क्या बोल रहे हो ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें नाम याद नहीं है इसीलिए, अदरवाइज है इजी। ओके, है इजी। अभी मैं बोल रहा एसीटोफिनोन तो क्या है, फिर मैंने एक बार बता दिया तुम्हें कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CO हो तो उसको बोलते हैं फिनोन, तो वो तुम्हें याद रखना है। फिर वो तुम्हें याद रखना है मतलब क्या, बार बार रिपीट करते रहो, लिखते रहो। कैसे वो स्कूल में जाते, तुम्हें तो नहीं करवाया, हमें तो ऐसे स्लेट लेके जाते थे। ओके, ब्लैक बोर्ड, तो वो स्लेट होती थी छोटा ब्लैक बोर्ड, और वो हमारी पेन होती थी जिसको बच्चे खाते भी थे। तो ऐसे करके अल्फाबेट ऐसे लिखाते थे, तो ऐसे करके बार बार ए ए ए नहीं, हम तो क ख ग लिखते थे, तो क ख ग एक ही बार एक। क्यों? जब दिमाग नहीं चलता था, स्कूल के पहले, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले की बात है। ओके, लोअर KG और वो सब, तो एक ना एक चीज लिखते रहते हैं, तो दिमाग में ऐसे तुम एक ना एक चीज लिखते रहोगे ना, वो फिट हो जाएगा। हमारे ह्यूमन ब्रेन वैसा है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। एक ना एक चीज, गाने सुनते हो तो कैसे गाने याद रह जाते हैं। किसने बोला था एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले, फिर भी याद हो जाते हैं। मार्क्स नहीं मिलने वाले, फिर भी याद हो जाते हैं। क्यों? रिपीट मोड में तुमने सुन लिए, इसलिए। ओके, एक ना एक रास्ते से जाते रहोगे तुम फिजिकली गाड़ी लेके, याद बम आने वाला है आगे, तुझे कैसे मालूम? अरे मैं रोज यहां से जाती हूँ, रोज यहां से जाता हूँ। ऐसे भले ही तुम पीछे बैठे होगे, आसपास देख के बता दोगे, ओ अभी बम आएगा, ओ अभी गड्ढा आएगा, लाइक दैट। क्यों? रिपीट मोड में तुम गए हो वहां से, दैट्स वाई। तो हमारा ब्रेन पकड़ लेता है ऐसा रिपीट मोड। तो रिपीट मोड में फिर उसका यूज करो, ये ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करो। रिपीट मोड में कुछ डाल दो कि भाई अच्छा, बेंजीन के ऊपर CO मतलब फिनोन, फिर से बेंजीन के ऊपर CO मतलब फिनोन, बेंजीन के ऊपर CO फिनोन, याद रह गया। बेंजीन के ऊपर OH तो फिनॉल, वो CO था, ये OH है तो फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बोलते जाओगे, लिखते जाओगे तो वो याद रह जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यूइन। पहली बार में याद नहीं रहेगा ना, मुझे याद रहा था। ओके, बट रिपीट करो, टाइम है। फिर हम कब याद रखने की ट्राई करते हैं? कल एग्जाम है और आज ट्राई करते हैं, फिर टेंस हो जाते हैं। तो कोई भी टेंस हो जाएगा, कल मेरी एग्जाम है और मैं आज पढ़ने बैठू, तुम क्या, मैं भी टेंस हो जाऊंगा, वो कोई भी टेंस हो जाएगा कि भाई टाइम कम है और काम ज्यादा है, तो टेंस तो होंगे ही। तो टाइम है तब उसका यूज करो। ओके, कल ही मैं कुछ वीडियो देख रहा था, थोड़ा बहुत नींद में, ऐसा ही करता रहता हूँ इसलिए फिर दिन में नींद आ रही है। अच्छा, तो वो था कि ऑलमोस्ट 30-40 डेज है, तो ऐसी हैबिट्स डालो जिससे 25 अच्छा हो जाए, 2020। अच्छी गुड हैबिट्स क्या हम डेवलप कर सकते हैं, कौन सी बैड हैबिट्स को तोड़ सकते हैं। अभी तो रिजोल्यूशन के मंथ आएंगे। ओके, भले फिर कितने भी टाइम फॉलो करो लेकिन आएंगे।
मैं तो क्या करता हूँ, ऐसे तोड़ देता हूँ मैं, मतलब जैसे बर्थडे आ गई तो रिजोल्यूशन ले लिया, फिर दिवाली आ गई रिजोल्यूशन ले लिया, फिर ये इंग्लिश न्यू ईयर आ गया फिर भी रिजोल्यूशन ले लिया, एकेडमिक न्यू ईयर आ गया हमारा 1 अप्रैल तो भी रिजोल्यूशन ले लिया। तो ज्यादा बढ़ लो। ओके, अगर तुम्हारी बर्थडे के दिन विदाउट रीजन खुश हो, आज तुम्हारी बर्थडे है और कोई रीजन नहीं है खुश होने का, बट सिर्फ बर्थडे है इसलिए मस्त सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, हंस रहे हो, पोकट का हंस रहे हो आज अच्छे है तो रोज फील करो ना ऐसा। कौन ना बोल रहा है? लोगों को बोलो मत कि आज मेरी बर्थडे है तुम फील करो ना आज मेरे लिए स्पेशल डे है, वो स्पेशल बन जाएगा, तुम फील करो। ओके, तो वो सब साइकोलॉजी है। अच्छा चलो पहले ये साइकोलॉजी पे आते हैं। हाँ, तो कंसिडर, ये नाम देख के मैंने तुम्हें ये सब बताया तो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आएगा। ओके चलो, इन विच दिस CCl बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज, और मजा आएगा मतलब नॉट इन ओनली इन द 11th 12th में भी। ओके, क्योंकि बहुत लंबी रेस है हमारी। इट इज पोलराइज्ड इन सच अ वे दैट द कार्बन 1, अभी कार्बन 1 मतलब जो पहला वाला कार्बन है वो, सो कार्बन 1 गेन्स पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस, द क्लोराइन सम नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अभी यहाँ पे कार्बन 1 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि दो कार्बन है, इसलिए इसको मत गिन लेना, वो क्लोरीन है। ओके, सो ऐसे थोड़ा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, मैं ड्रॉ करने वाला था, अच्छा हुआ नहीं किया। देखो ये है CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन है मतलब ईथ, सिंगल बॉन्ड है मतलब इथेन, और H निकल के क्लोरीन आ गया तो क्लोरो इथेन। डन। ओके, क्लोरो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, वो तो सबसे पहले आता है IUPAC में, तो क्लोरो। ओके, और फिर साइक्लो तो है नहीं तो नहीं लिखा, फिर ईथ लिखो, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो खत्म, क्लोरो इथेन। डन। ओके, तो ये कर दिया। अब ये क्लोरीन हम किसके बीच में बॉन्ड देखने वाले हैं? जो अलग हो मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, उसके बीच का बॉन्ड। सर यहाँ क्यों नहीं देख रहे? यहाँ पर तो कार्बन और कार्बन के बीच में ही है बॉन्ड, तो उनके बीच में थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पहला ही सेंटेंस पढ़ा, ये सब कहाँ आएगा? जो 2 एटॉम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ये कार्बन है ये कार्बन है, कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? यहाँ कार्बन है और यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड बनेगा एक कार्बन का होगा एक क्लोरीन का होगा, लेकिन ये भाई साहब चतुर है तो वो खींच लेंगे। ओके, तो उसने खींच लिए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मतलब उसके अंदर कमी आ गई, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से थोड़ा चला गया, तो इट इज लैकिंग, ये कार्बन लैग कर रहा है। ये कार्बन लैग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? बाजू वाले को ले लो। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, ये एक कार्बन का था, ये दूसरा कार्बन, नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। इसमें जो है वो एक 2 नंबर के कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन 1 नंबर के कार्बन का है। ये लैग कर रहा है, ये लैग कर रहा है ना, इसलिए ये भाई साहब क्या करेंगे? मेरा गया ना, मैं भी किसी का ले लूंगा, ऐसे मेरे चप्पल चोरी हो गए, मैं भी किसी के चोरी कर लूंगा, ऐसे। तो ये भी खींच लिए उसने। अभी इसने खींच लिए तो इसके पास से तो गया, इससे पास से गया, इसलिए यहां पर भी प्लस आ गया। डन। लेकिन इसने जो प्रेशर से खींचे थे, मतलब जो फोर्स से खींचे थे, उतने फोर्स से नहीं खींचे वो। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन और क्लोरीन के बीच में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है। यहां तो कार्बन और कार्बन है, दोनों सेम ही है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम ही है, तो खींचेगा लेकिन उतना फोर्स से नहीं खींचेगा। तो मतलब ये 2 बॉन्ड क्लोरीन ने अपने पास ऐसे ले लिए हो, तो ये 2 बॉन्ड ऐसे तो नहीं लेकिन ऐसे ले लेगा ये, तो यहाँ पर मतलब पॉजिटिव चार्ज तो आएगा लेकिन थोड़ा। अब देखो जितना डेल्टा कम उतना चार्ज ज्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो कौन सा पार्शियल पॉजिटिव बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है, ये डेल्टा ज्यादा है, तो मत समझना कि वो कम है, डबल डेल्टा कम है। और कार्बन होता तो वहां पे ट्रिपल डेल्टा आ जाता, 3 तक जा सकते हैं, उसके बाद इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। 3 कार्बन तक जा सकते हैं, उसके बाद इफेक्ट क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल हो जाती है। हाँ, तो देखो the fractional electronic charges on the 2 atoms in a polar covalent bond are denoted by the symbol delta, and the shift of electron density is shown by an arrow that points
डेल्टा प्लस टू डेल्टा माइनस एट द एंड ऑफ द पोलर बॉन्ड, जो यहाँ पर दिखाया गया है और ये तो हमने समझ भी लिया है। ओके, इन टर्न कार्बन 1 which has developed a partial positive charge draws some electron density toward it from the adjacent carbon carbon, जो हमने बोला वो थोड़ा बहुत तो खींच लेगा वो, क्योंकि वो लैग कर रहा है इसलिए। So consequently some positive charge double delta plus develops on carbon 2 also, where double delta plus symbolizes relatively smaller, वही चीज बता, डबल डेल्टा स्मॉलर है, तीसरा होता तो इसका गया ना, 2 नंबर का गया ना, तो वो क्या करेगा 3 नंबर वाले में से भी खींच लेगा, तो 3 नंबर वाले का इलेक्ट्रॉन गया तो उसको वो क्या हो जाएगा ट्रिपल डेल्टा प्लस, लेकिन वो पोलराइजेशन बहुत ही कम होगा। तो जितना डेल्टा ज्यादा उतना स्मॉलर, इसलिए लिखा हुआ है, कहाँ गया, थोड़ा दूर जाके कहाँ गया स्मॉलर वाला, ये रहा, रिलेटिवली स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन 1। डन। In other words, the polar carbon-chlorine bond induces polarity in the adjacent bonds. Such polarization of sigma bond causes by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as the inductive effect. मतलब कि सब जगह सिग्मा बॉन्ड ही थे, डबल बॉन्ड की तो बात ही नहीं की थी, सारा सिंगल सिंगल ही है। तो भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉम है, उसकी वजह से सारे के सारे जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन है वहां पर पोलैरिटी आ गई, और वहां पर पोलैरिटी आ गई, और इसीलिए ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दिस इफेक्ट इज पास्ड ऑन टू द सब्सिक्वेंट बॉन्ड्स आल्सो, बट द इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली एज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स इंक्रीजेस एंड बिकम्स वेनिशिंगली स्मॉल आफ्टर द 3 बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव हो गया, उसने ले लिया इसलिए, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव को ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब इसका लैग हुआ है, तो ये कार्बन के पास से भी ले लेगा, दूसरे नंबर के कार्बन के पास से, तो वो हो जाएगा डबल डेल्टा प्लस। ये वाला 2 नंबर का कार्बन अगर 3 नंबर का कार्बन होता तो उसके पास से भी यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच लेता, तो ये क्या बन जाता, ट्रिपल डेल्टा प्लस। अब ये ट्रिपल डेल्टा प्लस वाला कार्बन है, अगर चौथे नंबर का कार्बन होता उसको खींच नहीं सकता, ट्राई तो करेगा लेकिन खींच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वैसे ही कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है और उसके पास उतना ज्यादा कोई चार्जेस नहीं है, ट्रिपल डेल्टा प्लस वाला थोड़ा सा चार्ज है। ओके, तो वो खींच पाएगा नहीं, इसलिए बोला है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और 3 कार्बन के बाद तो वैनिश हो जाएगी, वैनिश मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, तो वो हो जाएगी वैनिश हो जाएगी स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स। डन। Okay, the inductive effect is related to the ability of the substituent to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यहाँ क्लोरीन लगाया हुआ है तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर मैंने क्लोरीन नहीं लगाया और कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, 2 वर्ड यूज होंगे बार बार पूरी केमिस्ट्री में, क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अभी तो क्लोरीन लगाया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाया तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, वो धक्का मार रहे हैं, डोनेटिंग है, तो वो कार्बन के पास चले जाएंगे। वो कार्बन के पास चले गए तो कार्बन कौन सा चार्ज में आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव में आ जाएगा। डन, सिंपल है, डन ना। ओके, हाँ चलो एज एग्जांपल देंगे ही हम। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलेटिव टू हाइड्रोजन, हेलोजन एंड मेनी अदर ग्रुप सच एज, अब ये तुम्हें याद रखना है, हेलोजन मतलब पूरे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, हेलोजन एंड मेनी अदर ग्रुप सच एज नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एराइल ऑक्सी, एराइल ऑक्सी मतलब ये ईथर है, क्या है, ईथर, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हाँ, देन एग्जांपल से ये है हमारा एराइल ऑक्सी, एक्सेट्रा आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर से याद रखो, 1 मार्क में भी पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। क्लोरीन तो अभी हमने देख लिया, वैसे नाइट्रो होता है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। देन ये जो साइनो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। याद रखना, साइनो और नाइट्राइल दोनों सेम ही है, साइनो ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप दोनों सेम है। लाओ थोड़ा जितना है उतना बता ही देता हूं, तो आगे जाके थोड़ा
कंफ्यूजन कम क्रिएट हो। देखो साइनो मतलब क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N, डन। इसका अगर तुम नेमिंग करोगे तो यहां ये कार्बन के साथ अगर मैंने यहां पे CH3 जोड़ा हुआ है, डन। अगर मैं साइनाइड बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, साइनाइड, तो साइनाइड मतलब ये C को मैंने गिन लिया है, साइनाइड। अगर मैं साइनाइड बोल रहा हूं तो उसके आगे कितने कार्बन है, सिर्फ एक, तो उसको बोलेंगे हम, ये क्या है, मिथाइल, मिथ का है ना एक कार्बन वाला, मिथाइल। सो इसको बोलेंगे हम मिथाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल साइनाइड। लेकिन अगर मैं ये साइनाइड नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला ना इसको साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइट भी बोलते हैं, तो अगर मैं इसको साइनाइड नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको नाइट्राइल बोल रहा हूं, मैं उसको नाइट्राइल बोल रहा हूं, तो 2 कार्बन गिनने पड़ेंगे। तो 2 कार्बन मतलब ईथ होता है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा इथाइल नाइट्राइल, डन। साइनाइड कब होगा, अगर तुमने साइनाइड बोला तो फिर ये कार्बन को गिनना मत, तो बाकी जितने हो उतने गिन लो। अगर तुमने साइनाइड नहीं बोला, नाइट्राइल बोला, तो फिर नाइट्रो को रखो, बाकी सब कार्बन को गिन लो, डन। 1 कार्बन होगा तो मैं इधर 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल, 5 कार्बन पेंटाइल, वो तो बढ़ता जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें तुमने ये C को गिना तो वो साइनाइड है, C को नहीं गिना तो वो नाइट्राइल है। तो C को गिन लिया मतलब ये साइनाइड हो गया, तो अब ये C को फिर से मत गिनना, तुम साइनाइड बोल रहे हो, उसमें C ऑलरेडी आ गया। समझ में आया, पक्का, ओके। ये एक हो गया। तो साइनो ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, COOH, ये तो हमने 10th में भी देखा था। एस्टर भी हो सकता है, ये भी हमने, हाँ एस्टर है, ये भी हमने देखा था 10th में, याद है। एस्टर बनता था, कैसे बनता था वो भी याद है क्या किसी को, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे वाह, सही है, ओके। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। एस्टर मतलब क्या, RCOOR, ओके। जैसे कि हमने बना दिया अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल CH3OH, कौन ले लिया हमने, मिथेनॉल, ओके। और सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक इथाइल ले लो, चलो CH3COOH, तो ये क्या ले लिया हमने, इथेनोइक एसिड। क्या ले लिया, इथेनोइक एसिड और मिथेनॉल। अभी तो तुमने तो बोला अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा हमारा एस्टर, तो ये हाँ अल्कोहल, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एस्टर बनेगा। कैसे एस्टर बनेगा, पानी निकाल दो, ओके, तो ये H निकाल दो, या पूरा OH निकाल दो, और इसका सिर्फ H निकाल दो, तो H2 निकल गया, ये H, नो कलर, ये OH निकल गया और ये H निकल गया, मतलब माइनस क्या हो गया, H2, तो H2O माइनस, तो फिर बाकी जो है वो लिख दो, CH3COO, और यहाँ पे क्या था, CH3, तो बन गया ना ये RCOOR। तो R कहाँ गया, R, यार नहीं लिखा उसने, R मतलब कार्बन यार, R मतलब कोई भी चीज हो सकती है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो RCOO, यहाँ नहीं लिखा, RCOOR, तो वो क्या हो गया, एस्टर। फिर एराइल ऑक्सी, ये IUPAC, ये ईथर है, ये क्या है, ईथर। ईथर ग्रुप कौन सा होता है, ROR। देखो अभी IUPAC थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, वो वीडियो तो देखना, लेकिन बता देता हूं, ROR को क्या बोलते हैं, ईथर। फिर से RCOOR को एस्टर बोलते थे, फिर से RCOOR को बोलते थे एस्टर, लेकिन ROR को बोलेंगे ईथर। अभी ईथर का नाम कैसे करते हैं, तो ईथर का नाम में याद रखना, छोटे को एक ऑक्सी, बड़े को हाइड्रोकार्बन, अल्केन, ऐसे कर बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया CH3, एक मिथाइल है R के तौर पे, वो यहाँ पे इथाइल ले लो, CH2CH3, डन। तो क्या बोला मैंने, छोटे को ऑक्सी, बड़े को अल्केन, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, छोटा कौन, मिथाइल, तो छोटे को ऑक्सी, तो क्या बोलेंगे, मिथ ऑक्सी, क्या बोलेंगे, मिथ ऑक्सी, तो मिथॉक्सी हो गया, और उसको अल्केन, तो वो क्या हो गया, इथेन, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन, डन, मिथॉक्सी इथेन, ये IUPAC नेमिंग है। और कॉमन नेम बोलना हो तो मिथाइल इथाइल ईथर, खत्म, मिथाइल इथाइल ईथर। अगर यहां पर भी मैंने CH2 CH3 दोनों साइड सेम ले लिया तो IUPAC
अब तो कोई छोटा है ही नहीं तो किसी को भी ले लो, इथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम इथाइल, इथाइल ईथर, दो बार इथाइल, हाँ तो फिर डाई इथाइल ईथर, डन, डाई इथाइल ईथर। ओके, अच्छा चलो, तो ये क्या था हमारा, हाँ तो सर ये तो ईथर है ही नहीं, ईथर ही है, एराइल ग्रुप है। एराइल ग्रुप मतलब क्या, बेंजीन। ये सब क्लीन कर दिया हमने, कर दूं? अच्छा देखो, अभी मैंने क्या बोला, RO, R मतलब क्या, ईथर। यहाँ पे OAR है, AR मतलब एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप मतलब हमारा बेंजीन। ओके, ये है मतलब एराइल ग्रुप आ गया। एरोमेटिक क्लासिफिकेशन देख लिया ना हमने। ओके, एलाइलिक, एरोमेटिक एंड ऑल सब कुछ देखा ना। तो ये है हमारा एराइल ग्रुप। अब मैं यहाँ R ना जोड़ के एराइल ग्रुप जोड़ दूं, मतलब से RO और ये ऐसे जुड़ गया, तो ये वही है, देखो यहाँ पे R जुड़ गया, ये RO एराइल, RO एराइल। अभी इसमें भी क्या, छोटे को ऑक्सी, छोटा कौन सा, ये R आपने क्या लिया है उसके ऊपर है। सर मैंने मिथाइल ले लिया, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन, ये तो बेंजीन है ना, तो मिथॉक्सी बेंजीन। सर यहाँ बड़ा ले लिया तो बेंजीन से बड़ा तो क्या लोगे, बेंजीन से बड़ा हो सकता है ना, क्या हो सकता है, ये 6 कार्बन है, 7 कार्बन हेप्ट ले लिया, मतलब यहाँ पर क्या ले लिया तुमने, ओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये लिख देना यहाँ पर, ये CH2 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 और ये लास्ट वाला CH3। तो ये क्या लिया हमने, हेप्टाइल, क्या लिया, हेप्टाइल। इस साइड O और इस साइड तो मेरा वही है एराइल, मतलब बेंजीन। तो सर अब अगर IUPAC बोलना हो तो छोटे को ऑक्सी, तो ये हो जाएगा बेंजॉक्सी, बेंजॉक्सी। ये क्या है, हेप्टेना, हेप्टाइल था लेकिन अल्केन बोलना है तो हेप्टेना। अगर यहाँ पे कहीं पे एक H नहीं है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वो नंबर बोलना पड़ेगा कि सपोज 3 नंबर पे हेप्ट 2 3 इन अल्कीन बन जाएगा, डन। अल्कीन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो अल्काइन, लाइक दैट, अंडरस्टूड। और कॉमन नेम तो इजी है, हेप्टाइल बेंजाइल ईथर, उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल। बेंजाइल भी बोलते हैं और फिनाइल भी बोलते हैं, याद रखना, फिनाइल घर वाला इसको क्या बोलते हैं अकेले, इसको हमने बोला ना ये एराइल ग्रुप है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल भी बोलते हैं और फिनाइल भी बोलते हैं, डन। ओके चलो, हाँ तो ये जुड़ा हुआ है अराइल ऑक्सी, मतलब देखो जैसे ये है C6H5, तो बेंजीन क्या होता है, C6H6, एक H निकाल दिया और वहां वो जुड़ गया तो आ गया डायरेक्टली। एक्सेट्रा आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे, तो वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, सामने वाला पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, हाँ चलो। ऑन द अदर हैंड अल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल एंड इथाइल आर यूजुअली कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है वो धक्का मारेगा, ले जा भाई तू इलेक्ट्रॉन ले जा, इथाइल है ले जा, खींचेगा नहीं, दे देगा। ओके, तो वो लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारी छोटी सी थियरी थी इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे एक्चुअली बहुत ज्यादा था, वो सब डिस्कस, मतलब वो सब सिलेबस में से निकल गया है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट इससे भी थोड़ी और डिटेल में थी। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल, बट जितना डिस्कस किया है उतना समझ में आ गया, जितना सिलेबस में है उतना समझ में आ गया। अभी रिड्यूस सिलेबस है तो हम उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, डन। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट थी, कब होगी, जब दो एटॉम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तब, डन। ओके, अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन तुम्हें ग्रुप कौन सा लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली पूछेंगे। कि सपोज तुम्हें दे दिया है ब्यूटेनोइक एसिड, क्या गिवन है, ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब एक तो COOH हो गया लास्ट वाला, और यहाँ पे CH2 CH2 CH3, टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब ये ब्यूटेनोइक एसिड है, उसमें बोला कि 1 2 3 नंबर का जो कार्बन है उस पे कौन इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंगली कितना चार्ज होगा, और फिर नीचे ऑप्शन होंगे प्लस डेल्टा,
प्लस डबल डेल्टा, माइनस डबल डेल्टा, लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन। तो करना क्या है, सी डबल ओ एच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब खींचने वाला है, वो खींचेगा। तो जो ये सी डबल ओ एच ही तो हमारा पहला कार्बन था, तो वो जो दूसरा कार्बन होगा उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे वाले पे डबल पॉजिटिव, डबल डेल्टा प्लस, डन। ओके, वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर यहाँ पर हमसे मिथाइल इथाइल ग्रुप कोई जोड़ दिया गया है, ओके, कौन सा, मिथाइल, जैसे कि हमारा ईथर गिवन है, यहाँ पर अभी जैसे हमने हेप्टाइल लिया था, कोई भी गिवन है, प्रोपाइल गिवन है, मतलब CH3 CH2 फिर O ROR मतलब ईथर, तो O और यहाँ पर मिथाइल, ओके। अब ये मिथाइल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, अभी हमने पढ़ा ना, वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो वो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये प्लस और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, माइनस। तो फिर उस साइड माइनस डबल डेल्टा माइनस ट्रिपल डेल्टा होंगे, नहीं होंगे, क्यों, उधर भी तो इथाइल है, हमने पढ़ा ना, मिथाइल इथाइल दोनों डोनेटिंग है, तो यहां पर वाले वो वाला भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ईथर के केस में तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले जा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले जा, तो सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आ जा रही है, ऑक्सीजन के पास आ रही है। समझ में आया। जनरल केस में हम बोलेंगे कि अगर ऑक्सीजन के पास माइनस डेल्टा हुआ तो उसके बाजू में माइनस डबल डेल्टा होगा। ईथर के केस में नहीं, क्योंकि वहां पर तो इस साइड भी डोनेटिंग ग्रुप ही लगा हुआ है। डन, ओके, वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये थी हमारी इंडक्टिव इफेक्ट। एंड उसके बाद ये तो बहुत इजी है, रेजोनेंस हम करते आ ही रहे हैं। ओके, चलो।